कामवासना ऐसी चीज है जिससे कई लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए अक्सर हम जोर जबरदस्ती का रास्ता चुनते हैं। क्या जबरदस्ती के नियम और अनुशासन से कामवासना को छोड़ा जा सकता है? कामवासना को छोड़ने का सही तरीका जानते हैं गौतम बुद्ध द्वारा। जीवन में हम तमाम चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए अक्सर हम जोर जबरदस्ती का रास्ता चुनते हैं, जिससे चीजें छूटने की बजाय और बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती है। किसी भी चीज को छोड़ने का सही तरीका क्या है? प्रश्न तो यह उठता है, मैं अपनी काम वासना की तीव्र इच्छा से कैसे छुटकारा पाऊं? गौतम बुद्ध कहते हैं, हम लोग अक्सर किसी न किसी चीज से छुटकारा पाने के बारे में सोचते रहते हैं। आप जोर जबरदस्ती करके किसी चीज से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप जबरदस्ती किसी चीज को छोड़ना चाहें तो यह किसी और रूप में उभर कर सामने आ जाएगी और आपके भीतर कोई दूसरा विकार पैदा कर देगी। अगर आप किसी चीज को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वह चीज पूरी तरह से आपके दिमाग व चेतना पर हावी होने लगेगी। लेकिन उस चीज की तुलना में अगर आप कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को पा लेते हैं तो पुरानी चीज कम महत्व की बन जाती है। महत्व कम होने से वह खुद ब खुद आपसे छूटने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग बौद्धिक कार्यों में ज्यादा डूबे रहते हैं वे सेक्स करने की बजाय कोई किताब पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं? जब आप बच्चे थे तब जिन चीजों से आप खेलते थे, जो चीजें आपके लिए बेशकीमती होती थी, वे बड़े होने पर आपसे छूट गई, क्योंकि उम्र के साथ आपने जीवन में कुछ ऐसे चीजें पाई जिन्हें आप ज्यादा बड़ा समझने लगे। आज आपकी जानकारी में काम सुख ही सबसे बड़ा सुख है। आपकी काम वासना के तीव्र होने का यही कारण है ना। अगर कोई आपसे कहता है कि यह बुरी चीज है, इसे छोड़ दो, तो क्या वाकई आप इसे छोड़ पाएंगे? लेकिन अगर आप इससे भी बड़ी चीज का स्वाद चख ले, तब यह अपने आप छूट जाएगी। फिर इसे छोड़ने के लिए आपसे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने जीवन का थोड़ा समय ऐसी दिशा में लगाना होगा जिससे कि एक बड़ा आनंद आपके जीवन का हिस्सा बन सके। अगर आपको जीवन में अपेक्षाकृत ज्यादा आनंदित करने वाली चीजें मिल जाए तो जाहिर है कि छोटे सुख की इच्छा अपने आप ही मिट जाएगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि छोटे सुख की चाहत आपके कोशिश करने से नहीं मिटी, बल्कि रुचि कम हो जाने से आपने छोटे सुख को चाहना बंद कर दिया। आपकी रुचि इसलिए कम हो गई क्योंकि अब आपने कोई बड़ी चीज खोज ली है। बस इतनी सी बात है। जब आप बच्चे थे तब जो चीजें आपके लिए बेशकीमती होती थी वे बड़े होने पर आपसे छूट गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उम्र के साथ आपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें पाई जिन्हें आप ज्यादा बड़ा समझने लगे। अगर आपको जीवन में ज्यादा तीव्रता वाली, ज्यादा गहरा सुख और आनंद देने वाली चीज मिल जाए तो जाहिर है कि ये चीजें अपने आप आपसे छूट जाएगी। जानवर हर वक्त इस बारे में नहीं सोचते रहते। जब उनमें काम उत्तेजना पैदा होती है तभी वे इसके बारे में सोचते हैं, अन्यथा वे हर समय नहीं सोचते रहते कि कौन नर है कौन मादा है। काम वासना आपके व्यक्तित्व का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बेवकूफी भरी नैतिकता और इसे जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश में पढ़कर लोग और ज्यादा कामुक हो गए हैं। आप जिसे मर्द या औरत कहते हैं वह बस एक छोटे से शारीरिक अंतर की बात है जो एक खास प्राकृतिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है। आखिर हमने शरीर के एक अंग को इतना अधिक महत्व क्यों दे रखा है? शरीर का कोई भी अंग इतना ज्यादा महत्व दिए जाने योग्य नहीं है। अगर शरीर के किसी अंग को इतना अधिक महत्व देना ही है तो महत्व दिमाग को देना चाहिए, ना कि जननांग को। दुर्भाग्यवश हर तरफ से मिलने वाली कुछ बेवकूफी भरी सीख, जैसे
आपको पवित्र रहना चाहिए, आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मामले को उल्टा कर दिया है, लोग सिर्फ इसी के बारे में सोचने लग गए हैं। अगर आप जीवन को वैसा ही देखें जैसा कि यह वास्तव में है, तो काम वासना आपके जीवन में बस उतनी ही छोटी जगह पाएगी जितनी उसे मिलनी चाहिए। तब यह आपके जीवन में इतनी बड़ी चीज नहीं रहेगी और होना भी नहीं चाहिए। जगत के सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है। जानवर हर वक्त इसके बारे में नहीं सोचते रहते। जब उनमें काम उत्तेजना पैदा होती है तभी वो इसके बारे में सोचते हैं, अन्यथा वे हर समय नहीं सोचते कि कौन नर है कौन मादा। सिर्फ इंसान ही ऐसा जीव है जो इस सोच में हर वक्त अटका हुआ है। एक पल के लिए भी इसे ना भूल पाने की वजह उसमें भरी हुई वे मूर्खतापूर्ण सीखे और नैतिकता के पाठ हैं जिनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर लोग जीवन को वैसे ही देखें जैसा कि वह वास्तव में है, तो अधिकतर लोग बहुत थोड़े समय में ही काम वासना से बाहर आ जाएंगे। बहुत से लोग इसमें पड़े बिना ही इससे बाहर आ जाएंगे। बस बात सिर्फ इतनी है कि जीवन का फोकस ठीक ना होने की वजह से हर चीज बिगड़ गई है और बढ़ा चढ़ा दी गई है। वरना आप देखते कि ज्यादातर लोग की इसमें कोई खास रुचि ही नहीं होती, या फिर इनमें उनकी रुचि सिर्फ उतनी होती जितनी जरूरी है। अब मैं आपको काम वासना को लेकर एक शिष्य और एक बौद्ध भिक्षु की कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे। एक बार एक नौजवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ और काम वासना ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार चलते रहते हैं। मैं जितना ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहता हूँ उतना ही ज्यादा काम वासना में लिप्त हो जाता हूँ। मैं अपनी ही नजरों में छोटा होते जा रहा हूँ और मुझे खुद से ही घृणा होती है। अब मैं क्या करूँ? वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि तुम ब्रह्मचार्य का पालन क्यों करना चाहते हो? फिर वह लड़का कहता है, जो एक ब्रह्मचारी कर सकता है वह एक काम वासना में लिप्त हुआ इंसान कभी नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी परमानंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन एक काम मुक्त व्यक्ति हर समय काम वासना में ही उलझा हुआ रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली और सुंदर होते हैं और उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज होता है और उनकी तरफ कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में डूबा हुआ इंसान कुरूप और कमजोर होता है और उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि बलवान शरीर और सुंदर रूप से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महात्मन, अब आपसे क्या छुपाना, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, परंतु वह लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती है क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ और मेरा रंग सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करे और इसीलिए मैं ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहता हूँ। फिर वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महात्मन, यदि सच बताऊं तो मैं खुद से प्रेम नहीं करता। फिर वे महात्मा कहते हैं कि जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की उम्मीद क्या रखते हो? इसीलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना होगा। इस प्रकृति में तुम्हें जो कुछ भी मिला हुआ है उसे प्रेम के साथ स्वीकारना होगा। तुम जैसे भी हो अपने आप को स्वीकारो, तभी तुमसे कोई और व्यक्ति प्रेम कर सकेगा। और रही बात ब्रह्मचार्य का पालन करने की, तो ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत आसान है अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक है तो। अगर कोई व्यक्ति काम वासना के ही लिए काम वासना से ऊपर उठना चाहता है
तो यह संभव नहीं है। अर्थात तुम अगर किसी लड़की के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहते हो तो तुम कभी भी ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य जिसे प्रेम कहता है उसकी जड़ में काम वासना ही छिपी हुई होती है। वो पुरुष ऊपर ऊपर से कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और मैं तुम्हें अपने शरीर का आधा हिस्सा मानता हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ। ठीक वैसे ही स्त्री ऊपर ऊपर से कहती है मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हूँ, लेकिन दोनों के अंदर गहराई में मिलन की इच्छा छिपी हुई रहती है और इनमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और प्रकृति ने ही मनुष्य को ऐसा बनाया है। बुराई इसमें है कि मनुष्य बिना सोचे समझे इस प्रकृति का विरोध करने लगता है। एक भिक्षु ब्रह्मचार्य का पालन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वह जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेते हैं, जिसके कारण उसके अंदर वैराग्य पैदा होता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचार्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करे तो वह कभी कभी वास्तविक ब्रह्मचार्य को नहीं समझ सकता। तो क्या अपने भीतर वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचार्य नहीं है और क्या उसका कोई फायदा नहीं है? वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखने के बहुत फायदे हैं, लेकिन वह सभी फायदे तभी हैं जब तुम उस वीर्य की ऊर्जा को विक्षिप्तता न बनने दो। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से तो अपने वीर्य को रोक रखा है, लेकिन उसके भीतर हर समय काम वासना के विचार ही चल रहे हैं और उसका ध्यान किसी और चीज पर लग नहीं पा रहा है और उसका दिमाग केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा है, तो यह विक्षिप्तता की शुरुआत है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने वीर्य की ऊर्जा का उपयोग किसी सृजनात्मक काम को करने में करे तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जो अकथनीय है। और हाँ, ब्रह्मचार्य का अर्थ वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखना नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करना है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि काम ऊर्जा को दबाना ब्रह्मचार्य नहीं है और काम वासना में ही लिप्त रहना सही विकल्प नहीं है। अगर आपको एक सांसारिक जीवन जीना है तो आप काम वासना की उपयोगिता को समझिए, ना कि उससे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि काम वासना पूरी तरह से प्राकृतिक है। काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता, यानी सिर्फ अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचार्य को नहीं समझा जा सकता। संसारिक जीवन को जीते हुए अगर ब्रह्मचार्य को समझना है तो कुछ ऐसा करो जो सृजनात्मक है।